और उन्होंने कहा था कि ये नहीं आएंगे और बहुमत नहीं आएगी, ये लटके रहेंगे और संभावना दिख नहीं रही है क्योंकि जो भाजपा के कुंडली में ये नहीं दिख रहा है। अब भाजपा के कुंडली में नहीं दिख रहा तो वो तो दिख गया कि भाजपा की सत्ता नहीं थी, लेकिन अन्य लोगों की कुंडलियां और जुड़ गई है, उसमें सामूहिक हो गई है, तो सरकार बन रही है। साथ ही श्वेता जी ने एक और बड़ी बात कही थी कि इस बार हस्त नक्षत्र में केतु दिख रहे हैं और हस्त नक्षत्र कांग्रेस के हाथ का प्रतीक यानी चिन्ह का प्रतीक है। तो कांग्रेस की संभावना बन रही है, हालांकि कांग्रेस की संभावना सत्ता में अभी नहीं बनी, परंतु कांग्रेस ने पहले से के मुकाबले करीब दोगुना सीट जो है 44-45 या वो 100 के करीब पहुंचे हैं, तो उनकी भी बेहतर स्थिति बनी है। तो ऐसे समय में जब बड़े बड़े ज्योतिष भाजपा की 400 पार करवा रहे थे, ऐसे में श्वेता जी ने जो कहा वो सच हुआ, बहुमत से दूर रही भाजपा। तो आज आप इस प्रोमो के बाद श्वेता जी से हम जुड़ेंगे और ये भी जानेंगे कि आज का जो प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण है वो टाइमिंग अच्छी है या नहीं है, क्या स्थिति है। तो श्वेता जी, और आजकल आपने देखा होगा जो अग्नि की घटना है उस पर श्वेता जी ने लगातार पोस्ट लिखा, फेसबुक पे पोस्ट लिखा, इंडिया स्पीक्स पे लिखा, उन्होंने बार-बार उन्होंने बताया है। तो उनकी कई जो है ज्योतिषीय गणनाएं बड़ी सटीक बैठ रही है। इसलिए आज श्वेता जी हम लोगों के बीच आएंगी और बताएंगी कि आगे समय कैसा रहने वाला है इस सरकार का और इस सरकार में हम सबका यानी आम जनता का। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए, सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए और मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। तो चलते हैं, सीधे जुड़ते हैं श्वेता पुरोहित जी से। नमस्ते श्वेता जी नमस्ते। पहले तो आपको बधाई, क्योंकि मैंने वही कहा कि जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य उनसे आपकी उम्र बड़ी छोटी है, अनुभव भी छोटे हैं, इसके बावजूद आपने बड़ी सटीक भविष्यवाणी की और आप में करेक्शन करने का बड़ा अच्छा मादा है। जब जनवरी में आपने आप आई थी तो आपने बताया था कि भाजपा की सत्ता दिख रही है बनती हुई। फिर आपने दूसरे तरीके से जब गणना की और दोबारा आप इंडिया स्पीक्स पे आई तो आपने कहा कि इस बार तो नहीं दिख रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुमत तो नहीं दिख रहा है। और वही हुआ और बड़े ज्योतिषाचार्यों को मैं देख रहा हूँ, 400 पार वालों को, तो थोड़ा सा कई बार दुख भी होता है कि मुझे हम सबको अपने ज्ञान पे रहना चाहिए। व्यक्ति और पार्टी को पकड़ के रखेंगे, भले हमारा गणना गलत साबित हो जाए, लेकिन अपने पे रहना चाहिए। आज उन सबको उन ज्योतिषाचार्यों को डिफेंस करना पड़ रहा है चीजों का। तो सबसे पहले तो आपसे यही कहेंगे कि छोटी सी उम्र में आपने इतने सटीक आकलन कैसे किए? धन्यवाद संदीप जी। सभी आईएएसडीएंस को भी मेरा नमस्कार और सबसे ज्यादा मैं भारत की जनता को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि हमने जो बात हमने कही थी, हमने सबसे अनुरोध किया था कि अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करके आपका मत बहुत बहुमूल्य है और उसको आप बहुत इंटेलिजेंटली दीजिएगा। तो जनता ने बहुत अच्छा काम किया है और तानाशाही को थोड़ा कम किया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा था कि आएगा, जो भी है भाजपा तो बहुमत पे नहीं आएगी। हम अब जाकर के एनडीए सुन पा रहे मोदी जी से। पिछले 10 साल में तो हमने एनडीए का शब्द ही नहीं सुना। सही बात। जो बहुत बड़ा मजेदार है। तो ये पूरे भारत की जीत है और मैं बहुत खुश हूँ। आप सबको, सारे भारतवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये आपने ठीक कहा, क्योंकि पूरा चुनाव, असल में ये पूरा चुनाव न पक्ष लड़ रहा था न विपक्ष, सही मायने में। और ये हम बार बार कह रहे थे, ये जनता लड़ रही है चुनाव। विपक्ष के पक्ष में भी इतना बड़ा माहौल नहीं था, उसको इसका फायदा मिल गया। लेकिन ये जनता लड़ रही थी और जनता वर्सेज मोदी था, न इसमें कहीं भाजपा थी न कहीं इसमें कांग्रेस था। विपक्ष का हो गया। वही मैं कह रही थी बार बार कि
जो लग्न में जो बन रहे थे ग्रह वो विपरीत राजयोग बन रहा था, मतलब किसी के नुकसान में किसी का फायदा। जनता के मन में मोदी के अगेंस्ट इतना ज्यादा उग्र गुस्सा था कि विपक्ष उसका बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए उसको फायदा मिल गया। तो ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ा, बट अब ये जो रिजल्ट आया इससे एक मजबूत विपक्ष पहुंचा है पार्लियामेंट में, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो ये एक तो ये दूसरा, आईएसडीएन होने के नाते मैं अनबायस्ड होकर के देख पाई कि क्या हो रहा है। जब मैं जनवरी में आई थी तो मैं थोड़ी सी मालिका के उसमें बायस थी, क्योंकि मालिका में लिखा था कि मोदी आएंगे, तो मैंने इसलिए कहा था, एक तो वो है, पर दूसरी बात है उस समय इलेक्शन की डेट वगैरह भी नहीं आई थी। तो जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई तब मैंने कहा कि नहीं, इस बार भाजपा नहीं आती दिख रही, क्योंकि मेदिनी ज्योतिष के अनुसार गुरु बृहस्पति जो है, बहुत सारे जो मैंने बताए थे, वो अष्टमेश हैं भारत के लग्न के। अष्टमेश होने के लग्न में होने के कारण भाजपा के आने की स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि यही पुनरावृत्ति जो थी वो जब इमरजेंसी के टाइम पे 1977 के जो इलेक्शंस थे तब भी यही हुआ था। और इसके साथ ही वो हस्त नक्षत्र वाला जो मैंने बताया था। तो जो भी केस है, भाजपा तो नहीं गई, अब एनडीए आई है। तो हाँ, एनडीए का मैं कुंडली वगैरह अभी दिखाऊंगी। एनडीए का हम देखना भूल गए, इसलिए सीएम तानाशाह दूसरा चोगा पहन करके अब आ गया है। वो एक हमारी भूल होगी। बट हाँ, बिफोर आई स्टार्ट मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ना मुझे कांग्रेस से कोई सहानुभूति है, ना मुझे भाजपा से कोई वो है, ना लेफ्ट ना राइट। मुझे जो दिखता है ज्योतिष में मैं वो बताती हूँ। पिछले लाइव के बाद में मैंने देखा कि सोशल मीडिया में बड़े सारे लोग मेरे हंसी उड़ा रहे थे कि अरे ये तो राहुल गांधी को ला रही है, ये तो कांग्रेस की वो बोल रही है। तो ऐसी बात नहीं है, आपने देख लिया रिजल्ट, ठीक है। तो ना तो मुझे कांग्रेस से कोई सहानुभूति है और ना ही मुझे कोई किसी भी पार्टी से कोई सहानुभूति नहीं है। और एक और बात मैंने देखी कि लोगों की जो, और इसलिए अब मुझे पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस करने में ज्यादा आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि रीजन ये है कि ये जो इलेक्शन है ये 2 महीने लंबा क्रिकेट मैच जैसा हो गया कि अरे अब ये हो रहा है, अरे अब वो हो रहा है, अरे अब वो हो रहा है। तो लोगों की मान्यताएं भी उस हिसाब से बदलती चली गई कि जैसे इलेक्शन के पहले जो मीडिया जो बता रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया, कि ये तो भाजपा ही आ रही है, ये तो उस समय तो ऑफ कोर्स लोगों को बिलीव करना मुश्किल हो रहा था। तो लोग बोल रहे थे ये तो पागल है, ये नहीं आई है, इसको कुछ नहीं आता, ठीक है। फिर एग्जिट पोल आए तो लोगों ने कहा श्वेता जी की प्रेडिक्शन तो 100% रॉन्ग है। अब हमें पता है, मैं बोल रही थी सबसे एग्जिट पोल पे ना जाए, क्योंकि वो भी सारे बिके हुए हैं, जैसे मीडिया इज पूरा मीडिया मैनेज हो रहा है। तो और उसके बाद में फिर जब रिजल्ट्स आने लग गए 4 जून को, तो फिर लोगों ने बधाइयां देनी शुरू। हाँ आपने तो मतलब सिंग सॉन्ग चलता रहता है। लोगों की ज्योतिष में आस्था एक पल होती है, फिर नहीं हो जाती, फिर हो जाती, फिर नहीं हो जाती। ज्योतिष शास्त्र किसी के अप्रूवल के लिए वो इतना महान है, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं ज्योतिष में हम विश्वास नहीं करते, वो ऐसा कहने के बराबर है कि हम सूर्य पे विश्वास नहीं करते। आप करें ना करें, मुझे याद है ये जो अभी ये एग्जिट पोल आया तो कमेंट में मैं देख रहा था 4 बार, अरे वो जो आती हैं आपके यहाँ ज्योतिष, उनको क्यों नहीं बुलाते? अब बताओ। मुझे लगा कि कितने मूर्ख लोग हैं कि एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल मान रहे हैं। और ये ऐसे ब्रेन को कब्जा करना किसी नेता, किसी पॉलिटिशियन, किसी के भी द्वारा, सिनेमा आदि के द्वारा भी बहुत बहुत आसान है। तो मैंने 1-2 को लिखा भी कि ठंड रखो, अभी 4 के बाद फिर वो आएंगे। खत्म नहीं हुआ, इनफैक्ट अभी भी नहीं हुआ है। वही बात है जी। तो लोगों की जो आस्था है वो आती जाती रहती है जैसे लाइट का बल्ब हो। तो ऐसा नहीं है ज्योतिष, और इसीलिए मैं डिटेल में सब कुछ समझाती हूँ। अब ये आपके ऊपर है, आपको विश्वास है तो आप उसको मानिए, नहीं है तो कोई बंधन नहीं है कि आपको मानना ही है। अच्छा, अब मैं वो शेयर करती हूँ फाइल। एक उस पे भी बता दीजिए, हस्त नक्षत्र वाला जो आपने कहा कि कांग्रेस के आने की, मतलब कांग्रेस और शिवसेना हस्त नक्षत्र में केतु दिख रहा है, तो कांग्रेस तो आई नहीं और शिवसेना भी उनके
हाँ, हाँ एग्ज़ैक्टली, क्योंकि बहुत लोगों का प्रश्न है कि आपने तो कहा था हस्त नक्षत्र में वो है, तो कांग्रेस ही आएगी, ठीक है? तो हम देखते हैं, दिख रहा है प्रेज़ेंटेशन? जी जी अच्छा, तो हस्त नक्षत्र केतु जो हैं, वो हस्त नक्षत्र में 9 नवंबर तक रहने वाले हैं, ठीक है? काफ़ी लंबे समय हम्म, तक केतु रहने वाले हैं, तो अभी भी बहुत समय है। और हम्म, बृहस्पति जो हैं, वो भारत के लग्न में यानी वृषभ राशि में अगले साल मई तक रहने वाले हैं, मई 2025 तक। तो जो मैंने कंडीशंस बताई थी, वो तो अभी काफ़ी लंबे समय तक हैं, तो कांग्रेस तो अभी भी आ सकती है। और शिवसेना भी का भी मैंने देखा लाइव के बाद में, तो उनका जो चंद्र लग्न है, वो भी हस्त नक्षत्र का है, तो शिवसेना के भी बहुत चांस है केंद्र में आने के। तो जो मैंने बताया था, वो तो अभी भी वैलिड है।